अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीन अल मुतलव्विसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़िया व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूब मर्दिन लदैहि सलातुन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन कुंतुम फ़ी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़ातू बिसूरतिन मिन मिस्लिहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अमीर सुन्नी दावत इस्लामी हजरत मौलाना शाकिर नूरी रज़वी, सुन्नी दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन, हाज़रीन किराम, मेरी मुक़द्दस माँ और बहनों, हम और आप इंतहाई एहतराम और अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत आक़ाए दो जहां हुज़ूर रहमत आलम ताजदार मदीना सरवरे कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक की नज़रें पेश करने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादनी जूद वल करम व आलिल किराम अजमईन। हज़रात गिरामी, हम दुबई की सरजमीन पर हैं। बड़ी इंटरनेशनल सरजमीन है, बहुत सी आलमी खुसूसियात की हामिल है। ये महरजानात की सरजमीन है, एग्जीबिशंस की सरजमीन है, मुबारात की सरजमीन है। ये सरजमीन बहुत से पुरामुख मुशायरात की सरजमीन है, फ़ुनून लतीफ़ा की सरजमीन है, उमूर कसीफ़ा की सरजमीन है। बहुत सी खुसूसियात इस जमीन की हैं, लेकिन आज जो बज़्म सजाई गई है ये मोहब्बत रसूल की है। और जमीनों पे प्रोग्रामों में जाने के लिए आप बाज़ाब्ता टिकट भी लेते होंगे, पैसा भी खर्च करते होंगे, ज़हमतें भी उठाते होंगे, धक्के भी खाते होंगे, नारे भी लगाते होंगे, सपोर्ट भी करते होंगे टीमों को। लेकिन यहां सरतासा के ज़िक्र की महफिल में बैठे हैं और इस पूरी बज़्म की कीमत यह है कि आप दुरूद पाक पढ़ते हैं और रसूल पाक का नाम लेते रहें। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सर्दी है और दुबई वालों के लिए सर्दी हम इंग्लैंड वालों के लिए की सर्दी से ज्यादा है। जैसे कि यहां सर्दी होती नहीं। मुझे यह शुबहा था कि शायद इस साल मजमा कम होगा सर्दी की बुनियाद पर, लेकिन दुगना है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आपके इश्क़ रसूल और मोहब्बत रसूल की कशी से जो यहां ले आई है, हरारत इश्क़ रसूल ने उस सर्दी को कम कर दिया है जो ऊपर से बरस रही है। लेकिन ये सर्दी, खुदा करे, ये ठंडक जो इस वक्त है, इसमें अगर आपकी हाजिरी कबूल हो जाए तो ये सर्दी जहन्नम की आग को ठंडा कर देगी इंशाअल्लाह तआला। खुदा कबूल फरमाए। एक शब कबूल हो जाए, एक रात जो आपने रसूल पाक के नाम पे की थी वो कबूल हो जाए। आप मुख्तलिफ नामों से अपनी रातें कुर्बान करते हैं, हर वक्त कोई ना कोई प्रोग्राम होता रहता है, लेकिन एक रात आप रसूल पाक के नाम पर इखलास से कुर्बान कर दें तो ये ठंडक जहन्नम के दहकते हुए शोलों को सद कर देगी इंशाअल्लाह, अगर आज की रात कबूल हो जाए। मुझे यकीन है कि इसके बाद आप इस ठंडक को न सिर्फ गवारा करेंगे बल्कि प्यार करेंगे। मेरे अजीज साथियों, एक बड़ी खूबसूरत और बड़ी मौसर तकरीर आपने कुरान पाक के हवाले से दाइयाना मिजाज के साथ समाअत फरमाई है आपने। मैं नहीं चाहता कि जो तासुर उन्होंने छोड़ा है किसी और उन्वान को इख्तियार करके उस तासुर को मुतमहिल करने की कोशिश करूं। खुदा करे हमारे और आपके कल्ब का ताल्लुक कुरान पाक से जुड़ जाए,
अजीजान मिल्लत इस्लामिया, काबिल एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान पाक अल्लाह की मुकद्दस किताब है। आज का दौर इल्म का दौर है, नॉलेज का दौर है, साइंस का दौर है, तजर्बे का दौर है, मुशाहिदे का दौर है। बहुत सी खुसूसियात का हामिल है आज का दौर। आज का इंसान अपने इल्म पर नाज कर रहा है, चांद पे कमंदे डाल रहा है, सूरज की शौक गिरफ्तार कर रहा है, जमानो मकान की वसतों को समेट रहा है, जर्रों को चीरता है और आफताब उजालता है। बड़ा कामयाब है आज का इंसान। आज का इंसान डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, बैरिस्टर बनता है, फख्र करता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, दुनिया में जितने ही निसाब-ए तालीम हैं, जितने सिलेबस हैं, वो सब इंसानों के तश्कील दिए हुए हैं। एक डॉक्टर के लिए मेडिकल साइंस की सारी किताबें इंसानों की लिखी हुई हैं। एक इंजीनियर के लिए सारी किताबें इंसानों की लिखी हुई हैं। एक बैरिस्टर अगर दुनियावी कानून पढ़ रहा है तो सारी किताबें इंसानों की लिखी हुई हैं, मगर कुरान वो है जो अल्लाह का नाजिल किया हुआ है। इसलिए याद रखिए, एक डॉक्टर, एक बैरिस्टर, इंजीनियर के मुकाबले में कुरान का पढ़ने वाला इंतहाई अफजल है। इतना ही अफजल है जितना कि खुदा की किताब और बंदों की किताब में फर्क होता है। आप दुनिया के सारे उलूम हासिल करते हैं, कभी आपने अल्लाह की किताब को हासिल करने की कोशिश की? मेरे अजीज साथियों, आइए मैं आज एजाज़े कुरान के हवाले से, कुरान की उस कैफियत के हवाले से जिक्र करूं। दावत का पैगाम तो आपने दिया, आपके दाई ने। मैं ये बताऊंगी कुरान अजीम क्या है, और ये अजीम नेमत कुबरा, ये अजीम एजाज हमको अल्लाह ने अता किया है, और हम उससे किस कदर एतना कर रहे हैं। अगर आप अरबी जुबान थोड़ी सी भी जानते हैं तो ये जानते हैं कि अरबी जुबान में आयत कुरान के मुकम्मल जुमले को कहते हैं, और अरबी जुबान में आयत मोजिज़े को भी कहते हैं। आयत कुरान पाक का मुकम्मल जुमला, और दोनों इस्तेमाल हुए हैं। और कुरान पाक ने आयत को मोजिज़े के माने में इस्तेमाल किया है, और अंबिया किराम को मोजिज़ात दिए गए, मगर उनकी जिंदगियों के साथ थे। न आज असाए मूसवी है, न यदे बैजा है, न दस्ते मसीहा है, न कश्ती नूह है, न इनफिलाक़े बहर है, न समंदर में रास्ता पैदा करने वाला आसा है, न अब्रे बारिंदा है, न मन्नो सलवा उतर रहा है। आज कुछ भी नहीं है। ये सारे मौजज़ात अंबिया किराम के साथ थे, और अंबिया किराम के साथ चले गए। लेकिन सरवर कायनात की नबूवत मुतलका और सियादत आमा क़यामत तक के लिए है, इसलिए उन्होंने जिंदा मौजज़ा कलाम इलाही अता फरमाया है। एक मौजज़ा नहीं, बल्कि कुरान पाक कई हजार आयतों का मजमुआ है, और हर आयत अल्लाह का मौजज़ा है। हर आयत मुस्तकिल मौजज़ा है। मौजज़ा उसी कहते हैं जिसका जवाब न दे सके। जनाब मूसा के मौजज़े का जवाब नहीं है, जनाब ईसा के मौजज़े का जवाब नहीं है, जनाब नूह की कश्ती नूह का जवाब नहीं है, मन्नो सलवा का जवाब नहीं है, उतरते हुए मायदा का जवाब नहीं है, बरसती हुई बारिशों का जवाब नहीं है, पत्थरों से टूटने वाले चश्मे का जवाब नहीं है। ये दस्ते मूसा था। तो जिस तरह से उन मौजज़ात का जवाब नहीं है, क़यामत तक कुरान पाक की किसी आयत का जवाब नहीं होगा। एक जिंदा किताब है, एक जिंदा कौम के लिए। अजीब मामला है। अगर आप अक़वाम आलम का जायजा लें तो आप ये महसूस करेंगे कि जितने भी अंबिया किराम तशरीफ लाए, एक महदूद दौर के लिए आए, महदूद जमाने के लिए आए, महदूद असर के लिए आए, इसलिए उनके मौजज़ात मौजूद नहीं रहे। और फिर बाद में इतनी तब्दीलियां कर दी गई कि उनके अंबिया की जिंदगियां भी महफूज नहीं रही उनके हाथों में, अक़ीदा इलाह भी महफूज नहीं रहा, किताबें भी महफूज नहीं रही। हमारे मुकाबले में एक क्रिश्चियन वर्ल्ड है जिसे आप देखते हैं, ईसाइयों की दुनिया है। तसव्वुर इलाह को देखिए, खुदा का तसव्वुर और खुदा का अकीदा उनके पास क्या है? तीन खुदा हैं। अत-तस्वीर फिल वहदा वल वहदतु फित तस्लीस। तीन एक है और एक तीन है। आज तक दुनिया का कोई भी रियाजीदां, मैथमेटिशियन ये साबित नहीं कर सका कि तीन एक हो सकते हैं और एक तीन हो सकता है, मगर है ये अकीदा। अल्लाह हय्यो क़य्यूम है,
मगर उनके अकीदे में एक मुर्दा खुदा है जिसको वो मान रहे हैं। किताब, अल्लाह अकबर, आज बाइबल मुहर्रफ हो चुकी है। इस तहरीफ का खुद उन्होंने, तब्दीली का, करप्शन का और चेंजिंग का दावा उन्होंने खुद भी किया और तस्लीम किया है। किताब मुहर्रफ हो चुकी, किताब भी महफूज नहीं। नबी की जिंदगी उनके हाथों में नहीं है। आप अंदाजा फरमाएं, सिर्फ इतनी जिंदगी उनके हाथ में है कि बिन मां के पैदा हुए, 12 साल तक मुजज़ात जाहिर हुए, फिर गायब हो गए, 32 साल की उम्र दोबारा जाहिर हुए और फिर उन्हें सूली दे दी गई। उनके अकीदे के मुताबिक, हमारे नजदीक वो आज भी जिंदा हैं। उनके अकीदे के मुताबिक क्या इतनी जिंदगी से कोई निजाम मुरत्तब हो सकता है? क्या हजरत ईसा की जिंदगी से हम शादी कानून ले सकते हैं? हम माशरती जिंदगी हासिल कर सकते हैं? हम बाज़ाब्ता कोई हुकूमत कायम कर सकते हैं उनकी जिंदगी की बुनियाद पर? क्या हम बाज़ाब्ता तौर पे कुफ्र के मुकाबले के लिए कोई निजाम तश्कील दे सकते हैं? क्या हम बातिल के मुकाबले के लिए हम कोई ऐसा तस्वुर पेश कर सकते हैं? क्या हम आयली जिंदगी के लिए कानून ले सकते हैं? कुछ भी नहीं। उन्होंने ये जिंदगी गुजारी ही नहीं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बिलाशुबा हजरत ईसा जिंदा हैं, मगर उनके मानने वालों के हाथ में उनकी हयात मुर्दा हयात है, मसलूब हयात है। खुदा हय्यो क़य्यूम है, मगर उनके पास जो अकीदा है वो जिंदा अकीदा नहीं है। किताब इलाही मौजूद थी हजरत ईसा की, मगर आज वो जिंदा किताब नहीं है। उनका तसव्वुर इलाह जिंदा नहीं, उनकी किताब जिंदा नहीं, अकीदा नबुव्वत जिंदा नहीं, मगर हमारा नबी जिंदा है, हमारी किताब जिंदा है, हमारा खुदा जिंदा है। फिर हम मर क्यों रहे? एक जिंदा कौम आप हैं। जिंदगी का सबूत दीजिए। कुरान पाक को सीने में बसा करके कायनात पे छा जाइए। कुरान पाक आपको हयात देगा, गलबा अता फरमाएगा, कामयाबी अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने अंबियाए किराम को उनके अदवार के मुताबिक, जरूरतों के मुताबिक, चैलेंजेस के मुताबिक मुअजिज़ात दिए। हजरत मूसा के जमाने में जादू का जोर था। फराइने मिस्र की चूल्हे भी जादूगरों के नीचे दबी हुई थी। वो जादूगरों का एहतराम करने पे मजबूर थे और अपनी बादशाहत को कायम रखने के लिए वो जादूगरों से काम लेते थे। ऐसे जमाने में जनाबे मूसा को असा का मुअजिज़ा दिया गया, यदे बैजा का मुअजिज़ा दिया गया, पत्थर से चश्मा पैदा करने का मुअजिज़ा दिया गया, आसमान से मन्नो सलवा उतारने का मुअजिज़ा दिया गया, समंदर में रास्ता पैदा करने का मुअजिज़ा दिया गया। ये उस दौर के चैलेंज का जवाब था। हजरत ईसा के जमाने में तिब्बे यूनानी अपने शबाब पर थी। यूनान जिसने अरस्तु को पैदा किया था, सुकरात को जन्म दिया था, बुकरात को पैदा किया था, अरस्तातालीस को वजूद बख्शा था, ये अतिब्बा थे, ये हुक्मा थे, ये अपने अपने दौर के इंतहाई नुमाइंदा थे। तिब्बे यूनानी यूनान में मर गई होगी, लेकिन इस्लाम ने आज भी उसे जिंदा रखा है। मेरे अजीज साथियों, ये हुक्मा थे और ऐसे हकीम थे कि आज मुसल्लह आंखों से जो चीज नहीं देखी जा सकती वो नफ्स से देख लिया करते थे। उस जमाने में इलाज का वही तरीका था। वो दौर तिब्बी यूनानी के शबाब का था। यूनान के बसने वाले तबीब ये कहा करते थे, डॉक्टर्स, कि हमने इंसान के सारे जिस्मों का इलाज तलाश कर लिया है, मौत एक तरक्की याफ्ता मर्ज है, उसका इलाज तलाश नहीं कर सके। सारे अमराज हमारे काबू में आ गए हैं, लेकिन मौत नहीं। वो मौत को मर्ज समझते थे। उनके जहन में ये बात थी। वो कहते थे जिस रोज हम मौत का इलाज तलाश कर लेंगे, उसके बाद हम फलसफे माबादल मौत को नहीं मानेंगे, लाइफ हेयर आफ्टर को तस्लीम नहीं करेंगे। मौत के बाद की जिंदगी हमारे मिजाज से खाली हो जाएगी। न हमें मरना होगा, न कब्र में जाना होगा, न हश्र होगा, न खुदा की बारगाह में जवाबदेह होना होगा, हमेशा जिंदा रहेंगे। ऐसे दौर में अल्लाह ने हजरत ईसा को मसीहा बना के भेजा। ए दुनिया के बसने वाले यूनानियों, अगर तुम मौत का इलाज तलाश करना चाहते हो तो मौत तुम्हारे फलसफे में नहीं, हयात तुम्हारे फलसफे में नहीं, जिंदगी तुम नहीं दे सकोगे। जिंदगी नबी के कदमों से वाबस्ता है। जो नबी के करीब होता जाता है जिंदा होता जाता है, जो नबी से दूर होता जाता है मरता चला जाता है।
जावेदा पहम दवा, हरदम जमा है जिंदगी, है कभी जा और कभी तस्लीम जा है जिंदगी। नबी के नाम पे जीना भी जिंदगी है और नबी के नाम पे मरना भी जिंदगी है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जिंदगी नबी के कदमों से वाबस्ता है, हर दौर में रही। जनाबे मसीह का दौर हो या सरवरे कायनात का दौर हो, अनीसे बेकसा का दौर हो, जो नबी से करीब होता जाएगा जिंदा होता जाएगा, जो नबी से दूर होता जाएगा मरता चला जाएगा। मरने वाला भी नहीं मरता है नबी के करीब हो तो। तेरे कुश्तों को मौत आई तो कितनी बामुराद आई, इधर होठों पे दम आया सदाए जिंदाबाद आई। कुश्तगाने खंजरे तस्लीम रहा, हर जमा अज गैब जाने दी गरस। मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो, मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो। मरा नहीं हूं, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया। है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक, जो तुझे हाजिर मौजूद से बेजार करे। मौत के आईने में दिखला के तुझे चेहरे दोस्त, जिंदगी और भी तेरे लिए दुश्वार करे। ये अंबिया किराम मौजूदात लेके आए, हक है, लेकिन उनका जमाने नबुवत महदूद था, उनका दायरे नबुवत महदूद था। कभी आप इस्लाम की आफाकियत पे गौर किया? इस्लाम के तमाम पर गौर किया? कभी आपने इस्लाम के मफहूम पे गौर किया? इस्लाम के माना इताअत के होते हैं, इस्लाम के माना फरमाबरदारी के होते हैं, इस्लाम के माना सर झुकाने के होते हैं, इस्लाम के माना अल्लाह की मर्जी में खुद को फना कर देने के होते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब आइए देखिए कि हर वो चीज जो अल्लाह की इताअत करे वो मुस्लिम है। जमीन किसकी इताअत कर रही है? आसमान किसकी इताअत कर रहा है? सैयारे किसकी इताअत कर रहे हैं? खलाओं का निजाम किसकी इताअत कर रहा है? दरियाओं की रवानी किसकी इताअत कर रही है? सुबह का मंजर किसकी इताअत कर रहा है? शाम का हुस्न किसकी इताअत कर रहा है? उफक का जमाल किसकी इताअत कर रहा है? शफक की सुर्खी किसकी इताअत कर रही है? नब्ज़े कायनात किसकी इताअत कर रही है? ये सारी कायनात अल्लाह की इताअत कर रही है। सारी कायनात मुस्लिम है और मोहम्मद अरबी इस्लाम के रसूल हैं। तो वो जमीन के भी रसूल हैं, वो आसमान के भी रसूल हैं, वो खलाओं के भी रसूल हैं, वो फजाओं के रसूल हैं। नब्ज़े कायनात धड़क रही है मोहम्मद अरबी के नबुवत के नीचे, वो सारी कायनात के रसूल। यही वजह कायनात का जरा जरा एहतराम भी तो करता है ना। इशारा कर दे, डूबा हुआ सूरज पलट आए, चांद अपना सीना चाक कर दे, पत्थर पे रखे नक्शे कफे पाए मुस्तफा उतार आए, दर्द को आवाज दे दो कदमों में आके झुक जाए, पत्थर को बुलाएं तो दरिया का सीना चीरता हुआ आ जाए, और पहाड़ों पे जाएं तो पहाड़ सलाम करता हुआ नजर आए, पहाड़ों दरख्तों से गुजरे तो दरख्त साया करते हुए नजर आए, सहरा में जा रहे हैं तो आबरे बारिंदा साया करता हुआ नजर आए। भूल गए आप ही हदीस। कायनात का जर्रा जर्रा नबी का एहतराम करता है, इसलिए कि वो उसके भी नबी है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इस्लाम एक यूनिवर्सल रिलीजन है, इस्लाम एक आलमी दीन है। मैं इस तसव्वुर से इख्तिलाफ करता हूं जो कहा गया है कि फितरत के हैं पाबंद जमादात और नफादात। इकबाल साहब, फितरत के हैं पाबंद जमादात और नबातात, मोमिन फकत अहकाम इलाही का है पाबंद, जमादात और नबातात भी अहकाम इलाही के पाबंद। फितरत कोई अहकाम इलाही से अलग चीज नहीं है, फितरत की तश्कील भी खुदा ने दी है, फितरत की सलाहियतें और नेचर को जो इस्तेदाद बख्शी है वो भी खुदा ने बख्शी है। इसलिए सब अहकाम इलाही के पाबंद, सब मोमिन हैं, सब मुस्लिम हैं, और पैगंबर इस्लाम कायनात के जर्रे जर्रे के रसूल हैं, और हर दौर के रसूल हैं, हर असर के रसूल हैं, हर कौम के रसूल हैं, हर तबके के रसूल हैं। और अंबिया किराम जब दावत देते हैं तो अपनी कौम के नाम से दावत देते हैं, या बनी इसराइल, ओ चिल्ड्रन ऑफ इजराइल। मगर मेरे आका दावत देते हैं कुरान की जुबान में, कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमीया, ए लोगो मैं तुम सबका रसूल। वो अफराद को नहीं, कौमों को नहीं बुलाते। अजीजान मिल्लत इस्लामी, यही वजह है कि अल्लाह के रसूल ने तबकाती असबियतों को और इलाकाई असबियतों को आगे नहीं बढ़ाया। मेरे आका जिस दौर में पैदा हुए थे उस दौर में सदियों से पूरा अरब 2 सुपर पावर्स के शिकंजे में था, आज भी है। 2 सुपर पावर्स, ईरान और रोम, ये कैसर और किसरा। जंगें इनकी जमीनों पे होती थी अरबों की, कभी इराक में होती, कभी रोम में होती, कभी सीरिया में होती,
कभी मिस्र में होती, गलबे के लिए, कब्जा करने के लिए ये जंगें यहां के लड़ते थे। ईरान भी लड़ता था, रोम भी लड़ता था। सदियों तक अरबों का खून बहता रहा, वो गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहे। इराक भी और बाज़ाब्ता रोम भी, मिस्र और शाम भी, हाँ हिजाज मुकद्दस नहीं। कोई तारीख ये नहीं बताती कि हिजाज पे कभी गलबा रोम का हुआ हो, हिजाज पे कभी गलबा ईरान का हुआ हो। मेरा अल्लाह नहीं चाहता था कि मेरा महबूब किसी गुलाम जमीन में पैदा हो, इसलिए हिजाज को आजाद रखा गया। कभी नहीं, किसी दौर में भी हिजाज गुलाम नहीं रहा, किसी दौर में। ये अल्लाह की मर्जी थी। मेरा महबूब दुनिया को आजाद करने के लिए आएगा तो मेरा महबूब गुलामों की जमीन पे नहीं आएगा। लेकिन इराक गुलाम था, रोम के इराक के गुलाम थे, बाज़ाब्ता मिस्र गुलाम था, सीरिया गुलाम था, जॉर्डन गुलाम था। ये मुकम्मल तौर पे रोम के कब्जे में थे और इराक ईरान के कब्जे में था। तो अगर अल्लाह के रसूल कोई दुनियावी लीडर होते तो उठते और कहते, आओ हम अरब के लोग, अरबी जुबान बोलने वाले, अरब की धरती में परवान चढ़ने वाले, मुद्दतों से हम दो सुपर पावर्स की कुव्वतों का निशाना बने हुए हैं। हम कमाते हैं, वो छीन के ले जाते हैं, हम बोते हैं, वो उठा ले जाते हैं, हमारी जमीनों पर वो खून बहाते हैं और फिर हमें गुलाम भी बनाते हैं। आओ उठो, हम इन बैरूनी ताकतों को निकाल दें। मगर मेरे आका ने ऐसा नहीं किया, इसलिए कि वो रोम के भी रसूल थे और ईरान के भी रसूल थे। उन्हें तो दावत देनी थी तमाम अक़वाम आलम को, इसलिए उन्होंने असबियत कौमिया या जाहिली असबियत जो बाद में उठाई गई, उसका आपने कोई भी नारा नहीं लगाया, बल्कि आपने पूरी कायनात को किताब की तरफ बुलाया। वही कुरान जिसका तज़किरा कर रहे थे, पूरी कायनात को किताब की तरफ बुलाया। उतर कर हिरा से सुए कौम आए और एक नुस्खे कीमिया साथ लाए और आलम यह हुआ कि एक किताब का माशरा बनाया उन्होंने, एक किताब की सोसाइटी बनाई, एक किताब के दायरे में रहने वाली कौम तैयार की आपने, एक किताब पे मरने वाली कौम तैयार की उन्होंने। नतीजा यह हुआ कि सुहैब रोम से आए, सलमान फारस से आए, दोनों नुमाइंदे हैं दो सुपर पावर्स के। सुहैब रोम से आए, सलमान फारस से आए, बिलाल हबशा से आए और किताब की सोसाइटी के मेंबर बन गए। अबू जहल में घर में था, निकाल दिया गया। पता चला हमारा माशरा कुरान का माशरा है, हमारी सोसाइटी कुरान की सोसाइटी है, हमारा निजाम कुरान के जेरे साया है। अगर हम कुरान के जेरे साया रहेंगे तो रसूल के माशरे के मेंबर हैं, रसूल की बनाई हुई सोसाइटी के मेंबर हैं। और अगर हम कुरान के जेरे साया नहीं हैं तो हम कुछ भी हो सकते हैं, मगर रसूल के माशरे के मेंबर नहीं हो सकते। और जब मेंबर ही नहीं है तो फिर रसूल हमें तहफ़्फ़ुज़ क्या फराहम करेंगे? रसूल का खुदा हम पे रहमतें क्यों नाजिल करेगा? हम तो मेंबर ही नहीं रह गए। किताब, यहां एक बात और भी समझा दूं मैं आपको कि दुनिया की तमाम कौमों ने अपने अपने अफराद को रंगो नस्ल की तरफ बुलाया है, तकसीम कर रखा है दुनिया ने रंग और नस्ल की बुनियाद पर। कहते हैं हम इत्तेहाद की बात करते हैं, ह्यूमन यूनिटी की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, मसावात की बात करते हैं। जालिमों, पहले तकसीम करते हो और फिर बात करते हो। तुमने पहले दुनिया को तकसीम कर रखा है, तुमने कौमों की बुनियाद पे, जबान की बुनियाद पे, इलाके की बुनियाद पे, जोग्राफिया की बुनियाद पे तकसीम कर रखा है। ये ब्रिटिश है, ये फ्रेंच है, ये जर्मन है, ये अमेरिकन है, ये एशियन है, ये अफ्रीकन है, ये अफ्रो एशियन है, ये अफ्रो अमेरिकन है। हजारों नाम तुमने दे रखे हैं तकसीम के और फिर इत्तेहाद की बात करते हो। उस कुरान की बात करो जिसने आदम की नस्ल की बुनियाद पर सबको मुत्तहिद कर दिया है। तफरीक़े मिलल मिल्लत अफरंग का मकसूद, तफरीक़े मिलल मिल्लत अफरंग का मकसूद, इस्लाम का मकसूद फकत वहदत आदम। सब आदम है, सब आदमी हैं। इत्तेहाद की दावत सिर्फ इस्लाम ने दी है। दुनिया की किसी सोसाइटी में, दुनिया के किसी माहौल में बात नहीं मिल सकती है। कुरान अजीम, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अंबिया किराम को मौजज़ात दिए गए, मगर मौजज़ात महदूद थे। किसी को 4, किसी को 6, किसी को 10
दिए गए इसलिए कि जमाना महदूद था, दायरे नबूवत महदूद था, कौम दावत महदूद थी, मगर सरकार क़यामत तक के लिए नबी हैं, इसलिए और अंबिया किराम को मौजज़ा दिया गया और मेरे नबी को मौजज़ा बना दिया गया। वो चलें तो मौजज़ा हो, वो बैठें तो मौजज़ा हो, सर झुकाएं तो मौजज़ा हो, सर उठाएं तो मौजज़ा हो, तबस्सुम फरमाएं तो मौजज़ा हो, इशारा करें तो मौजज़ा हो, गुश्ते करम उठाएं तो मौजज़ा हो, नक्शे कफे पा रखें तो मौजज़ा हो, सरता तबस्सुम फरमाएं तो मौजज़ा, पूरा वजूद मौजज़ात है। उनके मौजज़ात का शुमार नहीं किया सकता और कुरान उन्हीं मौजज़ात में सबसे ज्यादा जिंदा मौजज़ा हय्यो क़य्यूम का नाजिल किया हुआ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उसी एजाज के हवाले से मैं अर्ज़ करना चाहूंगा कि कुरान पाक क्यों मौजज़ा बनाया गया। हजरत ईसा के जमाने में तिब का जोर था, जनाबे मूसा के जमाने में सहरो तलिस्म का जोर था, मगर हुजूर जिस कौम में आए थे उस कौम को अपनी अरबी दानी पे नाज था, अपनी लुगत पे नाज था, जुबान दानी पे नाज था। आपने अरबो अजम का लफ्ज़ सुना होगा, वो अपने को अरब कहते थे, फसीह बलीग, और पूरी दुनिया को अजम कहते थे, गूंगा। अजम के माना गूंगा होते हैं, यानी पूरी दुनिया गूंगी है, सिर्फ वो बोलना जानते थे। और बात भी सही है, मैं अरबों के इस मिजाज की तरदीद नहीं कर सकता। मेरे आका से पहले जो अदब, जो लिटरेचर अरबों ने फराहम किया दुनिया में बेमिसाल है। आप अंदाजा फरमाएं, शायरी किसी भी अदब में बड़ा अहम है मकाम रखती है। यहाँ बड़े मुशायरे होते रहते हैं, बहुत अहम मकाम रखती है। अरबी अदब का आप देखें, मेरे आका से पहले जो दवावीन मिलते हैं, जो शोरा मिलते हैं, वो बड़े हसीन हैं। उनके इशारात, उनके कनायात, उनकी तशबीहात, उनके औजान, उनका फन पे मुकम्मल अबूर, कुदरत उनका मिजाज ऐसा बना दिया था कि बगैर अरूज पढ़े हुए, आज का अरूज पढ़ने वाला तो अरूज भी नहीं बोलना जानता। वो अरूज कहता है, मैंने शायरों को देखा, हम अरूज, यार वो अरूज नहीं अरूज है, और अरूज भी नहीं है, अरूज है। बैर के बगैर अरूज पढ़े हुए, बगैर नापे हुए, बगैर फायलातन फायलात किए हुए, उनका ये आलम था कि आज तक मेरा अपना मुताला कहता है कि अरबों की शायरी में एक शेर भी वजन से गिरा हुआ नहीं दिखा सकते आप। जो इस्लाम से पहले की शायरी, वो इस कदर अजीम लोग थे, तो उन्हें हक था कि दुनिया को गूंगा कहें। चूंकि वो जुबान पे नाज करते थे, इसलिए अल्लाह ने कुरान पाक नाजिल फरमाया। जो नाज था, जो सरमाए नाज था, जो सरमाए इफ्तिखार था, जो उनकी अजमत की दलील थी, उनके खुतबात, उनकी शायरी, उनका अंदाज़े बयान, उसी अंदाज़े बयान को चैलेंज करने के लिए कुरान पाक नाजिल किया गया। अगर तुम मेरे नबी की नबूवत पे शक कर रहे हो और कुरान पर, तो इसके जैसी एक सूरत ही बना लाओ, चंद आयतें ही बना लाओ। ये चैलेंज इसलिए किया गया कि उनको अपनी अरबी जुबानी पे नाज था, अरबी दानी पे नाज था, अरबी अपनी फसाहत पे नाज था, अपनी बलागत पे नाज था, अपनी शेरियत पे नाज था, अपने शऊर पे नाज था, अपनी खिताबत पे नाज था, अपने बाजारों पे नाज था, मेलों और ठेलों पे नाज था, औकाज पे नाज था, दूसरी हैसियतों पे नाज था, जहां मुशायरे की बज़्में सजती थी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उन्हें अपनी जुबान पे, इसलिए कुरान पाक को फसाहत व बलागत की हैसियत से नाज़िल किया गया। और ये चैलेंज कि तुम जुबानदां हो ना, तुम शायरी करते हो, तुम मुअल्लक़ शायरी करते हो, बाज़ाब्ता काबा के दरवाजों पे लगाते हो सबा मुअल्लक़ात को, तुम बड़े अजीम हो, अब कुरान का जवाब लाओ अगर तुम इसे इंसान कलाम समझते हो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कोई जरूरत नहीं थी बद्र में जाने की और अपने 70 मुर्दों पे मातम करने की, कोई जरूरत नहीं ओहद खैबर में जाने की, कोई जरूरत नहीं बार बार मदीने पे हमला करने की। जब कुरान ने यह कह दिया था कि इसके जैसी एक सूरत या चंद आयतें बना लाओ, तो पूरा अरब मिल करके जवाब दे देता और इस्लाम बैठ जाता। लेकिन बद्र में जान देना आसान था उनके लिए, कुरान का जवाब देना नामुमकिन था। उस वक्त भी था और आज भी नामुमकिन। वो कुर्बानियां दे सकते थे, वो जान दे सकते थे, मगर कुरान का जवाब उनके लिए नामुमकिन था। और फिर अल्लाह के रसूल ने इतनी आसानी पैदा कर दी कि कुरान पाक की बहुत मुख्तसर सूरत, इन्ना आतोइनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अब्तर, जहां सबा मुअल्लक़ात लटकाए जाते थे वहीं इसको लटका दिया। चलो सूरह बकरा का जवाब नहीं मांगते हैं, सूरह आल इमरान का जवाब नहीं मांगते, सूरह निसा का जवाब नहीं मांगते, ये 3 जुमले ही इनका जवाब लाओ। अरब का शायर आता रहा,
अरब का खतीब आता रहा, अरब का जुबानदान देखता रहा काबा के दरवाजे पर, सर झुका के गुजर जाता था। और फिर अशरुल अरब ने लिखा माहाजा कलामुल बशर, ये किसी इंसान का कलाम नहीं है। ये इतराफ किया उन्होंने कलाम इलाही से रोकने के लिए काबा के मक्के के दरवाजों पर, शाहराहों पर आदमी बैठा रखे थे। जो भी बाहर से आता है उससे कह दो कि मोहम्मद की गली के करीब न जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दारे अरकम के पास से न गुजरे। वहां एक जादूगर है जो कलाम पढ़ता है, दिलों में छा जाता है। वो तुफैल इब्न अम्र दूसी एक शायर है, बहुत अजीम शायर है। वो आता है और उसे रोक दिया गया कि उधर मत जाना जहां रसूल पाक रहते हैं। कई रोज तक नहीं गया, मगर एक रोज ख्याल आया मैं जरा देखूं कि कलाम क्या पढ़ते हैं। आखिर मैं भी शायर हूं, मैं अदीब हूं, मैं जुबानदान हूं। गया और जब रसूल पाक के करीब से गुजरा तो अल्लाह के रसूल तिलावत कर रहे थे। कदम जम गए, जमीन ने पकड़ लिया कदम, और जब तिलावत खत्म हुई तो कदम मुस्तफा पे झुक गया। तुफैल, हुजूर आज के बाद ये कलाम मेरी तबलीग का महवर होगा, मैं अपनी शायरी को रोक देता हूं। ये कितनी हैं अजीम मिसालें अजीजान मिल्लत इस्लामिया। वक्त नहीं है कि मैं कुरान पाक की तासीर और एजाज की फन्नी हैसियत को आपके सामने रखूं। मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि कुरान पाक आज से 1400 साल पहले नाजिल हुआ था। अगर आप जुबान जानते हो, यकीनन हमारा नौजवान जो आ रहा है पढ़ा लिखा आ रहा है, पहले के मुकाबले में इल्म बढ़ गया है, मेरी बात आसानी समझ सकेगा और हमारे बुजुर्ग भी समझ सकेंगे। आप जानते हैं जुबान का एक मिजाज होता है, हर जुबान में तब्दीली होती है। 20 साल बाद, 30 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल के बाद तो हर जुबान बदल जाती है। आज अगर गालिब की उर्दू में शायरी करें तो लोग नहीं सुनेंगे उसे। गालिब को पढ़ने के लिए बाज़ाब्ता डिक्शनरियों का मुताला करना पड़ता है और गालिब को आज नहीं समझा जाता। और आज की शायरी गालिब अगर देख ले तो खुदकुशी कर लेगा अगर आ जाए तो। बहर कैफ है, बदल गई है जुबान, बदल गया है मिजाज, बदल गई है कैफियत। गालिब किया ने हरीफे दमे अफा निकला, क्या समझेगा कोई? हरीफे दमे अफा निकला। बहर कैफ तो ये गालिब है जो आज टकसाली जुबान नहीं रह गई। अदब है, लिटरेचर है, तारीख है, क्लासिकल लैंग्वेज में शाहकार है, मगर मॉडर्न लैंग्वेज नहीं है। अजीजान मिलते मीर जिन्होंने 100 साल के बाद की शायरी की थी, उनका ये आलम है कि वो फरमाते हैं सिरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है। आज के जमाने में जैसे ही मीर साहब उठ के टुक कहेंगे उनको टुक से निकाल देंगे महफिल से। हुजूर ये लफ्ज मतरूक हो चुका है, अब ये अदब का हिस्सा नहीं है। इसी तरीके से आप शेक्सपियर की इंग्लिश को लीजिए, आज उसको क्लासिकल लिटरेचर से पढ़ाते जरूर हैं, मगर आम आदमी उसे समझता नहीं। हालांकि अभी माजी करीब का इंसान है, कोई बहुत दूर का इंसान नहीं। मैं अर्ज करना चाहता हूं, दुनिया की हर जुबान में तब्दीलियां होती हैं, इसलिए कि लुगात बढ़ती हैं, नई चीजें इन्वेंट की जाती हैं, उनके नए नाम आते हैं, मुख्तलिफ असालीब को इख्तियार किया जाता है। तो क्या ये तब्दीली अरबी में नहीं आई होगी? हर जुबान तरक्की करती है तो मॉडर्न जुबान जिंदा रहती है और क्लासिकल जुबान तारीख बन जाती है, महज म्यूजियम में रखी जाती है, पढ़ाई जाती है, मगर वो टकसाली जुबान नहीं होती, असर हाजिर की जुबान नहीं होती है। मेरे अजीज साथियों, तो क्या अरबी जुबान में ये तब्दीली नहीं आई होगी? खूब आई। अरबों पर, मिस्र पर इटालियंस का कब्जा रहा है, इटली के असरात हैं, और उसके साथ इंग्लिश का कब्जा रहा है, उनके असरात हैं। फ्रेंच का कब्जा रहा है अरबी मुल्कों में, उनके असरात हैं। फ्रेंच के, इटालियन के और इंग्लिश के अल्फाज की भरमार है अरबी जुबान में, उनके असालीब की भी बहुत तरक्की की है अरबी जुबान में। उसकी एक बहुत बड़ी खुसूसियत यह है कि अरबी जुबान अपने मुश्तक्कात के एतबार से दुनिया की बालदाल तरीन जुबान है। दुनिया में हर लफ्ज जुबानों में जामिद होता है, अरबी अपने मुश्तक्कात के एतबार से आप एक लफ्ज के माखज को मसदर से तलाश करें, 14 से यूं ही बना लेंगे आप, माजी, हाजिर और मुजारा के, और फिर उससे जो मुश्तक्कात निकलते हैं हजारों होते हैं। एक एक लफ्ज से, एक एक मसदर से हजारों अल्फाज अरबी में पैदा किया सकते हैं। ये खुसूसियत दुनिया की किसी जुबान में नहीं है। अजीजान मिल्लत इस्लामी, दुनिया की हर जुबान में जब किसी नई टेक्नोलॉजी को ट्रांसलेट करते हैं तो उसके लिए या तो वही जुबान इस्तेमाल करते हैं या फिर मुरक्कब 2-2, 3-3 अल्फाज लेते हैं।
अरबी जुबान खुसूसियत यह है कि मुफरद को मुफरद में ट्रांसलेट किया गया, रेडियो को मिजिया में तलाश किया गया। दुनिया में रेडियो को रेडियो ही कहते हैं। अजीज़ान में इसी दुनिया की दूसरी जुबानों देखें, बहुत सी मिसालें हैं। अरबी अब बहुत जानदार जुबान है, इसमें बड़ी तब्दीलियां हुई हैं, मगर हैरत की बात यह है कि जिस तरह से 1400 साल पहले का इंसान कुरान का जवाब नहीं दे सका, आज 1400 साल के बाद का इंसान भी जवाब नहीं दे सकता है। उस दौर का इंसान भी मजबूर था, आज के दौर का इंसान भी मजबूर है। ये चैलेंज उस दौर के लिए भी था, ये चैलेंज आज के लिए भी है। गिलाफों में छुपे हुए कुरान जो आपने अपने घरों में रखे हैं, कभी आपने उसकी अजमत को समझने की कोशिश की? कभी आपने जानने की कोशिश की कि हमने क्या छुपा रखा है? ये क्या अजीम सरमाया है कि जिससे हमको दूर कर दिया गया है हालात ने और जमाने ने, हमारी माशी हालतों ने और हमारी जिंदगी की मसरूफियात ने। पलट आई है अल्लाह की किताब की तरफ। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ताहा हुसैन मिस्र का बहुत मशहूर अदीब है, बल्कि अथॉरिटीज में शुमार किया जाता है वो शख्स। वो बहुत दिनों तक कम्युनिज्म में इश्तराकियत से मुतासिर रहा, कुरान पाक को जानने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब उसने कुरान पाक पढ़ा तो उसने कहा, सुनिए क्या कहा उसने कहा कि दुनिया की तमाम जुबानों को हम दो असालीब में तकसीम कर सकते हैं, क्लासिकल एंड मॉडर्न, कदीम और जदीद। लेकिन जब हम कुरान को पढ़ते हैं तो हमें अरबी जुबान के तीन उसलूब मानने पड़ते हैं, उसलूब कदीम, उसलूब जदीद और उसलूबुल कुरान, जो हर दौर में कदीम है और हर दौर में जदीद है। ये ताहा हुसैन कह रहा है, जो किसी मजहबी माहौल में परवान नहीं चढ़ा, इश्तराकी माहौल में पड़ा, कम्युनिज्म के माहौल में, मगर कुरान पाक की अजमत का उसे एतराफ करना पड़ता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आप अंदाजा फरमाएं कि कुरान पाक आज से 1400 साल पहले नाजिल हुआ, चैलेंज आज भी है। आप ये कह सकते हैं मुसलमान तो बहुत अदब करता है, चूम के कुरान पाक उठाता है, वजू से छूता है, भला वो जवाब कैसे तलाश करेगा? तो मैं अर्ज करूंगा नहीं, आज अरबी जुबान सिर्फ मुसलमानों की जुबान नहीं, इस्राइल के यहूदियों की जुबान भी तो है। बड़े बड़े लोग जो अथॉरिटी रखते हैं अरबी जुबान में, वो गैर मुस्लिम है। अल-मुंजिद जो हमारी बहुत मशहूर डिक्शनरी है, वो लोएस मालूफ मसीही और क्रिश्चियन की लिखी हुई है। इस तरह कितनी ही बातें हैं। मिस्र में अथॉरिटी की हैसियत बहुत से गैर मुस्लिमों को रही है। आपने बहुत बड़े अफसाना निगार को सुना होगा लेबनान के, वो एक गैर मुस्लिम था। तो अरबी जुबान गैर मुस्लिमों की जुबान भी है। चलो मुसलमानों ने जवाब नहीं तलाश किया, कोई मुस्तशिक कर लेता, कोई ओरिएंटलिस्ट कर लेता, कोई यहूदी कर लेता, कोई नसरानी कर लेता, मगर दुनिया की किसी कौम से यह बस नहीं चल सका कि कुरान पाक का जवाब। चैलेंज 1400 साल पहले दिया गया है और जवाब आज तक क़यामत तक नहीं हो सकेगा। उसकी वजह देखिए, अल्लाह की मखलूक का जवाब नहीं हो सकता। किसी ने एटम बम बनाया, दूसरों ने बना लिया। इंसानों की बनाई हुई चीजों का जवाब होगा। किसी ने रेल बनाई, दूसरे ने बना लिया। इंसान जो भी बनाएगा दूसरे बना सकते हैं, मगर खुदा ने मक्खी और मच्छर पैदा की है, कोई नहीं कर सकता। अल्लाह की तख्लीक का जवाब नहीं। तो जब अल्लाह की तख्लीक का जवाब नहीं, तो अल्लाह के कलाम का क्या जवाब हो सकेगा? कुरान पाक तो मखलूक भी नहीं है ना, कलाम इलाही है, गैर मखलूक है। तो जब अल्लाह की तख्लीक का जवाब नहीं, तो अल्लाह के कलाम का जवाब क्या हो सकेगा? हो ही नहीं सकता है। अब आइए कुरान पाक के निजाम और सिस्टम को समझने की कोशिश करें। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान पाक इस्लामी कानून का मजमूआ है। दुनिया में कवानीन बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। जब से कानून की तारीख मुरत्तब की गई है, हजारों तब्दीलियां कानून में होती रहती हैं। क्यों होती रहती हैं? आज कुछ और है, कल कुछ और है। तब्दीलियां क्यों होती है? जमाना मजबूर करता है तब्दीली पर। ह्यूमन राइट्स के नाम पर, इंसानी हुकूक के नाम पर हर तरह की बुराई को अलाउ कर दिया गया। ऐसी बुराइयां जो जानवर भी नहीं करता, उसे इंसानों के लिए बाकायदा जायज करार दे दिया गया है। जानवर भी अपोजिट सेक्स में दिलचस्पी रखता है, सेम सेक्स में नहीं। मगर मातम है दुनिया की अक्ल पर कि कानून का हिस्सा बना दिया गया है और बनाया जा रहा है। अजीजान मिल्लत इस्लाम, दुनिया में कवानीन में तब्दीली होती रहती है और होती रहेगी, इसलिए कि इंसान जब कानून बनाता है तो आज को देखता है, कल को नहीं देखता। उसके जमाने में हाजिर होता है, मुस्तकबिल नहीं होता है। मौजूदा जमाना होता है, आने वाला जमाना नहीं होता।
इसलिए आज जो कानून बनाया जाता है कल तोड़ दिया जाता है। मेरे पास वक्त होता तो दुनिया के दसातीर और कवानीन की मिसालें देता। एक मिसाल आप कल की सुन लीजिए। आज से 70-80 साल पहले कम्युनिज्म का इंकलाब हो रहा और कार्ल मार्क्स के निजाम जिंदगी को बुनियाद बना के लेनिन और स्टालिन ने बाज़ाब्ता तौर पे पूरी दुनिया में गलबे का नक्शा बनाया। लाखों अफराद कत्ल किए गए, तख्त उछाले गए, आंखों में सलाइयां फेरी गईं, साइबेरिया के बर्फज़दा इलाके में इंसानों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। आज अगर लेनिन जिंदा होता, स्टालिन जिंदा होता तो मैं कहता, जालिम, उन करोड़ों इंसानों के खून का हिसाब कौन देगा जिसको तुमने अपने कानून की सलीब पर चढ़ाया है? तुम तो मर गए, तुम्हारा मुजस्समा गिरा दिया गया, कम्युनिस्ट बना हो गया सिर्फ 70 साल के अंदर। क्यों? इसलिए कि इंसानों को बनाया है वो कानून था। कार्ल मार्क्स की फिक्र काम कर रही थी उसके पीछे। इंसान जब भी कानून बनाएगा तो उसे तोड़ना पड़ेगा। इसलिए कि इंसान आज को देखता है मगर कल को नहीं। मगर खुदा वो है कि जो हर दौर को देख रहा है, हर असर को देख रहा है। इसलिए जब वो कानून देगा तो दुनिया की कोई ताकत न चैलेंज कर सकेगी, तोड़ सकेगी। इसलिए वो गैर मुतबद्दिल है, नाकाबिल तगय्युर है, हर दौर के लिए और हर असर के लिए। अब यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि कुरान पाक 1400 साल पहले नाजिल हुआ। ये दहरिया सवाल करता है, ओरिएंटलिस्ट करता है, मगरबी जहन का वेस्टर्नाइज माइंड रखने वाला करता है कि 1400 साल पहले नाजिल हुआ तो आज का जवाब कैसे होगा, आज के कवानीन का साथ कैसे दे सकेगा कुरान पाक? और ये बात मगरबी जहन मुस्लिम मुल्कों में फैला रही है। हमारे मुस्लिम मुल्कों का नौजवान जो कुरान से वाकिफ नहीं है, दीन से वाकिफ नहीं है, कुरान पाक के अंदाजे बयान से वाकिफ नहीं है, वो भी मुतासिर हो रहा है। अरब मुतासिर हो रहा है, अजम मुतासिर हो रहा है। कुरान पाक तो 1400 साल पहले नाजिल हुआ था। आज के दौर के लिए कानून कैसे बन सकता है? मसाइल बदल गए हैं, जरूरियात बदल गई हैं, तकाजे बदल गए हैं, हालात बदल गए हैं, कदरें बदल गई हैं, तहजीब बदल गई है, दाइयात बदल गए हैं, इम्कानात बदल गए हैं। आज के दौर के लिए कुरान पाक रहनुमा कैसे हो सकता है? मैं अर्ज करना चाहता हूं, मैं एक बहुत ही मामूली तालिब इल्म हूं कुरान पाक, अपने असातिज़ा के कदमों में बैठने वाला। मैं दावा करता हूं कि आज दुनिया ने जो भी कानून बनाया है, अगर वो साले है तो उससे बेहतर कानून कुरान पाक के अंदर मौजूद है। तुमने मसावात का कानून बनाया, तुमने मसावात अपनों में तकसीम कर दिए लड्डू की तरह से, लेकिन कुरान पाक ने कानून बनाया मसावात का तो अमीर और गरीब, छोटे और बड़े, काले और गोरे को एक साथ खड़ा करके दिखाया है। तुमने गुलामी की जंजीरें आज तोड़ी हैं, मगर रसूल गिरामी वकार सरवरे कायनात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने आज से 1400 साल पहले तोड़ी हैं। तुम जरा सोचो और गौर करो, तुम 18वीं और 19वीं सदी तक अफ्रीका से गुलाम पकड़ करके अमेरिका की मंडियों में बेचते रहे हो, मगर मेरे आका ने 1400 साल पहले बिलाल को उठाया और आसमान हिदायत का हिलाल कामिल बना दिया। तुम आज औरतों के हुकूक की बात कर रहे हो, मगर मेरा मुताला जहां तक रहनुमाई करता है, तुमने औरतों में सिर्फ बीवी को औरत समझा है या फाउंड फ्रेंड को समझा है, बाजार को समझा है औरत। तुमने बीवी के हुकूक की बात जरूर की है, मगर मुझे बताओ कि तुमने कहीं बहन के हुकूक की बात की है? तुमने कहीं माँ के हुकूक की बात की है? तुमने कहीं और रिश्तों की बात की है? तुमने खाला के हुकूक की बात की है? ये कुरान है जो हर एक का हक मुतय्यन करता हुआ नजर आता है। माँ के कदमों के नीचे है जन्नत है, बाप के चेहरे की ज़ियारत काबे की ज़ियारत की तरह से है। बहन का एहतराम करना हो तो बहन है। अगर दूध पीने वाली, पिलाने वाली माँ की बेटी भी आ जाती है तो रसूल अपनी चादर फैला देते हैं। तुम आज के दौर में स्लेवरी और गुलामी की आजादी की बात कर रहे हो। तुम कहते हो हमने मुल्कों को आजादी का तसव्वुर दिया है, डेमोक्रेसी दी है, जमहूरियत दी है। मैं अर्ज करना चाहता हूं, तुमने मुल्कों की सरहदों को आजाद करने की कोशिश की होगी अपने अपने पैमाने से, मगर मेरे आका ने इंसानी जहन को आजाद किया है, शऊर को आजाद किया है, फिक्र को आजाद किया है, मज़ाक़ बंदगी को आजाद किया है। अल्लाह की बारगाह में सजदा करके इंसानियत का मकाम बुलंद कर दिया है। वो एक सजदा जिसे तू गना समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। वो सजदा रूह ज़मीन जिससे काम जाती थी, उसी को आज तरसते हैं मिंबर और मेहराब। कितनी आजादी दी है उन्होंने। पहले हमारी पेशानी सजरो हर्जा के सामने झुकती थी, शमशो कमर के सामने झुकती थी, बादलों के सामने झुकती थी,
सुबह के सामने और शाम के सामने झुकती थी, दरियाओं की रवानी के सामने झुकती थी, पत्थरों के सामने झुकती थी। जितने पत्थर थे उतने माबूद बना रखे थे हमने, मगर कुर्बान जाइए रसूल पाक ने एक सजदा दे करके पेशानी को इतना बुलंद कर दिया कि अब दुनिया की कोई ताकत हमसे सजदा नहीं मांग सकती है। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम आज मुख्तलिफ आजादियों की बात करते हो, कवानीन की, तुम माशरती कानून की बात करते हो, तुम दूसरे कवानीन की बात करते हो। मुझे बताओ कि वो कौन सा कानून है जिसकी असर कुरान के अंदर मौजूद नहीं है। ये हैरत अंगेज बात है। सवालात आज पैदा हो रहे हैं, जवाब 1400 साल पहले से मौजूद है। जरूरतें आज पैदा हो रही हैं, जवाब पहले से मौजूद है, कानून पहले से मौजूद है। मिसाल के तौर पर कम्युनिज्म आज का फितना है, जवाब कुरान के अंदर देखो। सोशलिज्म आज का फितना है, जवाब कुरान के अंदर देखो। डेमोक्रेसी आपकी जरूरत है, जवाब कुरान के अंदर देखो। माशरती निजाम आज की जरूरत है, जवाब कुरान के अंदर देखो। तबकाती खात्मे की बात आज की जरूरत है, जवाब कुरान के अंदर देखो। मसला तस्वुर आज की बात है, जवाब कुरान के अंदर देखो। अदल इज्तिमाई और सोशल जस्टिस आज का मसला है, जवाब कुरान के अंदर देखो। यह हैरत अंगेज बात नहीं है? सोशल जस्टिस आज तुम्हारा नारा है ना, माशरती इंसाफ। क्या कुरान पाक में बेहतर जस्टिस, सोशल जस्टिस का निजाम नहीं दिया गया? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तो मैं अर्ज करना चाहता हूं, ये कुरान पाक का एजाज है कि सवालात 1400 साल पहले मौजूद हुए हैं और जवाब 1400 साल बाद हो रहे हैं, और कयामत तक जितने सवालात उभरते रहेंगे जवाब दिया जाएगा। मैं आपको बताऊं, वक्त नहीं है, चंद मिसालों के जरिए से माशर की हमारी जिंदगी से मुतल्लिक आप अंदाजा करें। औरत को किसी चीज की मिल्कियत का हक है या नहीं, ये एक सवाल था। बरतानिया ने एक सदी से पहले औरत को अपना हक तस्लीम किया कि वो अपनी चीज की मालिक हो सकती है। दूसरे मुल्कों ने बहुत बाद में, शहजादा चार्ल्स कहता है कि मेरी दादा की जमाने तक ये हक नहीं था कि औरत किसी चीज की मालिक हो। आप अंदाजा फरमाएं, यूरोप ने औरत को मिल्कियत का हक 100 साल पहले दिया है और सरवरे कायनात ने 1400 साल पहले दिया है। कानून था ईसाइयत का कि शादी हो जाए तो फिर तलाक नहीं हो सकती। मजाक बनाया गया था इस्लाम का कि इस्लाम अजीब मजहब है, शादी के बाद तलाक की इजाजत क्यों दे देता है? तलाक की इजाजत क्यों देता है? जिसे अल्लाह ने जोड़ा ये बंदे तोड़ क्यों रहे हैं उसे? इस्लाम का मजाक उड़ाया गया था और फिर उन्होंने अपने चर्च के इस कानून को नाफिज किया अपनी सोसाइटी पर। तलाक नहीं हो सकती। नतीजा यह हुआ कि मजबूरियों की बुनियाद पर चीखें हुई, माशरा तबाह होने लगा। तब उन्होंने कहा तलाक हो सकती है, मगर सिर्फ एक शक्ल में, कि जब दोनों में कोई एक ज़िना कर ले तो तलाक होगा, इसका सबूत हो जाए। नतीजा जानते क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि उनकी कोर्ट्स, उनकी कचहरियां ज़िना के मुकदमा से भर गईं। शिकायत कोई भी होती, मुकदमा ज़िना का होता। तकलीफ कोई भी होती, मुकदमा ज़िना का होता। इतनी बदबू फैली कि उन्हें कानून बनाना पड़ा कि जब भी निबाह नामुमकिन हो तलाक हो सकती है, और मेरे आका ने यह कानून 1400 साल पहले अता फरमाया है। कितनी मिसाल मैं इस सिलसिले में दूं? दुनिया वहां आ रही है जहां आना चाहिए। इस्लाम में, इस्लाम से पहले किसी और मजहब में बेटी को हक नहीं दिया गया था। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, वहां कल्चर यह था कि बड़ा बेटा ही हर चीज का मालिक होगा और दूसरे स्लेव और गुलाम बन के रहेंगे। बेटी को तो सवाल ही नहीं था, बल्कि आलम यह था कि शादी में कन्यादान हो जाता था, हमने खैरात कर दिया बेटी को, अब दोबारा हमारे घर में वापस नहीं आएगी वो। ये सूरत हाल थी और अब तक थी, इस वक्त थी, जानते हो। लेकिन हुआ क्या है? जहेज के नाम पर सिलेंडर फटने लगे, जलाई जाने लगी। जब लाखों लड़कियां जला दी गई, तब हिंदुस्तान अब कानून बना रहा है कि नहीं, बाप की जायदाद में बेटी को हक दिया जाए ताकि जलने से बचें, और कम अज कम जब तक के बाप मर न जाए उस वक्त तक बेटी महफूज रह सके। इस्लाम की तरफ आई या नहीं आई? कोई पूछे कि 1400 साल पहले मेरे आका ने हक क्यों दिया था? तुमने ये कहा कि तलाक के बाद जिसने तलाक दिया है पैर की जूती समझ के बेटी को निकाल दिया है तुम्हारी, उसी से जाके नानो नफका मांगो। शाबानो केस आपके सामने, दुनिया के कवानीन आपके सामने। इतना जलील कर दिया है बेटी को कि जिसने तलाक दे दी, घर से निकाल दिया, उसी से जाके खर्च मांगो।
इसलिए कि तुम मजबूर थे कि तुम्हारी बेटी के लिए तुम्हारे घर में कोई जगह नहीं थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की बेटी महफूज है, तलाक हो जाएगी अपने बाप के घर में आएगी, विडो हो जाएगी अपने बाप के घर में आएगी, साया महफूज है। यह है कुरान पाक का वो निजाम जिसकी तरफ दुनिया आ रही है, जिसे दुनिया तस्लीम करने पे मजबूर है। इस तरह की हजारों मिसालें हैं। कानून 1400 साल पहले नाजिल किया गया है, जवाब आज के तमाम मसाइल का कुरान अजीम दे रहा है। मगर बकौल हजरत अमीर सुन्नी दावत इस्लामी के हमारा रिश्ता कुरान पाक, चंद मिसालें मैंने दी हैं, चंद बातें कही हैं। काश अगर आप में कुछ अदबी ज़ौक़ रखने वाले हैं तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कानून की जुबान बड़ी ड्राई और खुश्क होती है। कानून, अगर कानून पढ़ते जानते हैं, इतनी खुश्क होती है कि एक पल्ले पे मफहूम रखा जाए और दूसरे पल्ले पे लफ्ज, तो दोनों में तवाज़ुन होना चाहिए। अगर लफ्ज बढ़ गया तो कानून मिट जाएगा, अगर मफहूम बढ़ गया तो जिसे फांसी देनी उसे आजादी मिल जाएगी, किसी और को फांसी दे देंगे। इसी लफ्ज और कानून में बड़ा तवाज़ुन होना चाहिए। और यही वजह है कानून की जुबान में इस्तिआरा नहीं होता, कनाया नहीं होता, तशबीह नहीं होती, उफ़क़ का जमाल नहीं होता, शफ़क़ का हुस्न नहीं होता, मरग़ज़ारों का मंजर नहीं होता, सहराओं की कैफियत नहीं होती, बहारों की कैफियत नहीं होती। ये सब कुछ कानून की जुबान में नहीं होती। मगर कुर्बान जाइए, कुरान पाक कानून है, मगर शफ़क़ का हुस्न भी है, उफ़क़ का जमाल भी है, बहारों का मंजर भी है, दरियाओं की रवानी भी है, और मंजर सुबह भी है, हयात की हयात आफरीनियां भी हैं, लज्जतों की कैफियतें भी हैं। ये सब कुछ है, मगर कानून मजरूह नहीं होता है। अजालत और जजालत और अज़ूबत है जिसको कुरान ने जमा कर रखा है। दुनिया में ये मिसाल तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। एक और एतबार से देखो, सिर्फ कानून के हवाले से आप जानने की कोशिश करो, जायजा तो लो कि आज कानून तक़सीम शुदा है। ये पर्सनल लॉ है, ये सोशल लॉ है, ये बिजनेस के मुतालिक कानून है, ये क्रिमिनल लॉ है, ये आलमी रवाबित का कानून है। और हर एक के शोबे अलग अलग हैं और हर एक पे हजारों किताबें हैं, फिर भी कोई माहिर नहीं होता। मगर कुरान तन्हा किताब है जिसके हुरूफ शुमार किए हुए हैं, जिसकी आयतें शुमार की हुई हैं, इसके बावजूद वो सोशल लॉ भी है, क्रिमिनल लॉ भी दे रहा है, आफाकी कानून भी दे रहा है, माशरती कानून भी दे रहा है, पर्सनल लॉ भी दे रहा है। जितने कवानीन दुनिया में हैं, हर एक अल्लाह की किताब के अंदर मौजूद है। क्या ये हैरतंगेज बात नहीं है? तन्हा अल्लाह की किताब पढ़ने वाला हमारे आलिम से, जो आलिम है बाज़ाब्ता, खड़े होके बाजार में जो मसला चाहो पूछ लो, बीवी ने तलाक दे दिया है मांग रही है पूछ लो, ज़रात का मसला पूछ लो, तक़सीम जायदाद का मसला पूछ लो, डीलिंग का मसला पूछ लो, कंस्ट्रक्शन का मसला पूछ लो, वो खड़े होकर जवाब दे देगा। और आप वकील के पास जाएंगे, कहेगा मेरे ऑफिस में आओ, मैं मुताला करके बताऊंगा, मैं इसका माहिर नहीं हूं, उसके लिए कहीं और जाना पड़ेगा। यानी आप अंदाजा करें कि आलिम कितनी मेहनत करता है कुरान पाक पर, और इसके बावजूद उसे दुनिया का पसमादा तबका समझा जाता है। मेरा दावा यह है कि दुनिया का बड़ा से बड़ा पढ़ा लिखा इंसान किसी आलिम के कदमों की खाक नहीं बन सकता। और मैं आपको बताऊं, खानकाह रशीदिया हिंदुस्तान की बड़ी मशहूर खानकाह, खानकाह रशीदिया, उसके बानी जनाब सूफी और आलिम दीन मुहक्किक। ये दौर था जब इल्म था, ये वो दौर था कि जब उलमा थे। उस दौर में एक इंतहाई अजीम सूफी थे, उन्होंने वसाल से पहले वसीयत की थी मौलाना कि मेरी दरसगाह में जो बच्चे पढ़ते हैं वो जिन ईंटों पर, वृक्ष पर अपना जूता उतारते हैं, उन्हीं ईंटों को मेरी कब्र में लगाया जाए। कसम खुदा की, खानकाह रशीदिया के बारे में, और यही किया गया। तालिब इल्म, मैं ये बात इंशाल्लाह वहां भी तज़किरा करूंगा जहां बच्चे हासिल बेचार होते हैं। तालिब इल्म, कुरान पढ़ने वाला बच्चा जहां जूता उतारता है, खानकाह रशीदिया जिनके लाखों मुरीदीन हैं, आज भी वो खानकाह जिंदा है। हजरत आसी गाजीपुरी के शेख हजरत आसी गाजीपुरी का 100 साल जश्न मनाया जा रहा है 11 जून को गाजीपुर में, बलिया में। तो उनको 100 साल हुए, उनके शेख को तो 400 साल हुए। 400 साल पहले वो शेख गुजरे थे। गालिबन ये मुल्ला महमूद जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह का दौर था। उनके हमअसर नहीं, उनके क्लास फेलो थे। खानकाह रशीदिया के बानी शमसे बाज़गा के, और खुद फतावा रशीदिया नहीं, माफ कीजिए, खुदा न करे वो हम पढ़ें, यानी मनाज़िर रशीदिया उनकी मुरत्तब की किताब है जो हमारी दरसगाहों में पढ़ाई जाती है।
मनाज़िर रशीदिया का मुरत्तिब, लिखने वाला, शम्से बाज़गा लिखने वाले का क्लास फेलो, अल्लाह का सूफी, नेक बंदा, कलमा पढ़ते हुए जान देने वाला वसीयत ये करता है कि जहां मेरे स्टूडेंट अपनी जूतियां उतारा करते थे वही ईंटें मेरी कब्र में लगा दी। कोई सोच सकता है इस मकाम को? कोई जान सकता है इस हैसियत को? तुमने तो इल्मे दीन को बहुत जलील कर रखा है ना, गरीबों में धक्का देकर रखा है। पहले ऐसा नहीं था। पहले जो करीम तबका होता था वो आलिम बनता था। एक बच्चा जो भीख मांग करके या भीख के नाम पे पलेगा, खैरात और ज़कात के, वो तुम्हारी कलाई थाम के बुराई से रोक नहीं सकता है। उसकी निगाहें झुकी होगी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होगा। यही वजह है कि आज बुराइयां रोकी नहीं जा पा रही ताकत के जरिए से। लेकिन जो खुददारी और अजमत के साथ परवान चढ़ेगा वो तुम्हारी कलाई थाम के तुम्हें रोक सकेगा बुराइयों से। बदल डाला है अपना अंदाज़े बयां, तर्ज जिंदगी तुमने। कुरान पाक अल्लाह की अजीम किताब है और कुरान पाक के पढ़ने वाले से बेहतर कोई नहीं हो सकता है। और हमने अल्लाह की किताब को छोड़ दिया है, गिलाफ में छुपा कर रखा है, बहुत ऊंचे ताक पर जहां हाथ न पहुंचे। याद रखो मेरे आका ने अपने सहाबा को कुरान दिया भी था और कुरान बनाया भी था। दुनिया उन कुरानों से निगाहें बंद कर सकती थी जो गिलाफों में छुपे हुए हों, मगर उन कुरानों से निगाहें नहीं बंद कर सकती थी जो जिंदगियों से छलक रहे हों। कभी तुमने सोचा कि एक सदी के अंदर, विद इन 100 ईयर, दुनिया के 3 बर्रे आज़मों पर मुसलमानों का गलबा हो गया? एशिया, यूरोप और अफ्रीका, यही नॉन बर्रे आज़म थे, यही रोशनी में थे। यूरोप तो तारीकी में था, अमेरिका दरियाफ्त में, ऑस्ट्रेलिया का वजूद नहीं था। ये 3 बर्रे आज़म, यूरोप, एशिया और अफ्रीका, एक सदी के अंदर कुरान पढ़ने वालों ने उस पर गलबा हासिल कर लिया था। जानते हो क्यों? इसलिए कि जहां वो जाते थे लोग अरबी जुबान नहीं समझते। चाइना में अरबी जुबान नहीं बोली जाती, ईरान में अरबी जुबान नहीं थी, इंडिया में मुसलमान तो अरबी जुबान नहीं थी, दुनिया में जहां यूरोप में अरबी जुबान नहीं थी। इसके बावजूद लोग कुरान कैसे समझते थे? मुसलमानों के किरदार से समझते थे, मुसलमानों के अखलाक से समझते थे, मुसलमानों के तर्ज जिंदगी समझते थे, मुसलमानों के तर्ज हया से समझते थे। मुसलमान चलता था, कुरान समझ में आता था। मुसलमान बोलता था, कुरान समझ में आता था। मुसलमान तिजारत करता था, कुरान समझ में। मुसलमान सच बोलता था, कुरान समझ में आता था। मुसलमान मोहब्बत करता था, कुरान समझ में आता था। मुसलमान हमदर्दी करता था, कुरान समझ में आता था। कुरान पे ईमान लाते थे मुसलमानों का किरदार देख करके। आज 1 अरब 50 करोड़ मुसलमान हैं। अगर हम कुरान के सांचे में ढल जाएं तो पूरी दुनिया इस्लाम के सांचे में ढल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। रिसालत के परवानों हर सनीचर को बाद नमाज इशा सुन्नी दावत इस्लामी के आलमी मरकज इस्माइल हबीब मस्जिद में सुन्नी इज्तिमा होता है। तो आप हजरात पाबंदी के साथ इसमें शिरकत फरमाएं। सुन्नी दावत इस्लामी की वेबसाइट sunnidawatislamI.net पर विजिट करें और बहुत सारी दीनी मालूमात हासिल करें।